मेरे जंगल में जहाँ सूर्य की किरणें तक प्रवेश करने से डरती थी, वहाँ एक राक्षसी का राज्य था। उसकी गर्जना से जंगल कांप उठता, उसकी छाया से देवता भी भयभीत होते और उस राक्षसी का नाम था ताड़का। ताड़का महाबली यक्षराज सुकेतु की पुत्री थी। वह सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम थी। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ताड़का और उसका राक्षस पति सुंद अपने बल से पृथ्वी पर आतंक मचाने लगे। वह जंगलों में रहने वाले ऋषियों को परेशान करने लगे, उनके यज्ञों को नष्ट करने लगे। लेकिन उनका अहंकार तब चूर हुआ जब एक बार महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर उन्होंने आक्रमण किया। अगस्त्य ने उसके पति सुंद को जलाकर भस्म कर दिया और ताड़का को एक भयंकर श्राप दिया। आज से तेरा शरीर विकृत होगा, तेरा हृदय राक्षसी प्रवृत्ति से भर जाएगा, तू और तेरा वंश अधर्म की राह पर चलेगा। क्षण भर में वह ताड़का जिसने कभी सौंदर्य की परिभाषा लिखी थी, आज एक रक्त पिपासु राक्षसी बन चुकी थी। ताड़का ने अपने पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ जंगल में अपना राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने जंगल के आसपास रहने वाले जब ताड़का का आतंक अत्यधिक बढ़ गया, तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के पास जाकर निवेदन किया, हे महाराज, आपके पुत्र राम जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वे इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कराएंगे। मुझे उनकी सहायता चाहिए। दशरथ पहले चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के आग्रह पे उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर ताड़का वन की ओर बढ़े। चारों ओर अंधकार था, पक्षी तक भय से चुप थे और वहां की हवा में मृत्यु की गंध थी। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, भूचाल सा आया, वृक्षों की टहनियां टूटने लगी और देखते ही देखते ताड़का अपनी पूरी शक्ति से वहां प्रकट हुई। उसका विशाल शरीर, उसकी लाल आंखें और उसकी क्रोधित चीखें पूरे वातावरण को भयभीत कर रही थी। प्रभु श्री राम ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने पहली बार किसी पर बाण चलाने का संकल्प लिया। उनके बाण से ताड़का घायल हो गई, लेकिन वह पुनः आक्रमण करने लगी। वह अदृश्य होकर हमला कर रही थी, पेड़ों के पीछे से छल से वार कर रही थी। लेकिन श्री राम ने अपने दिव्य दृष्टि से उसे पहचान लिया और एक ही बाण में उसे वहीं समाप्त कर दिया। ही ताड़का का अंत हुआ, पूरा जंगल शांत हो गया। वर्षों बाद ऋषि मुनियों ने चैन की सांस ली। वहां फिर से यज्ञ होने लगे और धर्म की पुनः स्थापना हुई। श्री राम जी का ये पहला युद्ध था। अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय की शुरुआत हो चुकी थी। हो ना हो, धर्म और सत्य की विजय हमेशा होती है। अहंकार से बचिए, शक्ति का सही प्रयोग करिए और धर्म की राह पे चलिए। यही श्री राम की शिक्षा है। अंत में आप सभी को जय श्री राम।